आज हम लोग दो रेखाओं के बीच के कोण को पढ़ेंगे और किस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं इसको सीखेंगे। तो मान लिया हमारे पास एक रेखा ये है, एक रेखा ये वाली है। तो सपोज इनकी समीकरण हमने ये मान लिया कि ये पहली वाली जो AC होती हुई जा रही है m1x + c1 और जो दूसरी वाली है मान लिया m2x + c2। तो पहली का स्लोप m1, दूसरी का स्लोप m2। सपोज करिए कि ये एंगल मान लिया α1 है और ये एंगल α2। रेखाओं के बीच का कोण मैंने बताया था, नहीं सॉरी, रेखाओं का जो कोण होता है स्लोप का वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ होता है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये सेंटर, तो ये α2। तो इट मीन्स ये हुआ कि m1 जो हो गया वो 10 α1 और m2 जो हो गया वो 10 α2। अब इनके बीच का जो कोण हुआ वो कौन सा हुआ, ये वाला है, थीटा कोण है। तो रेखाओं के बीच का कोण कौन सा है, थीटा। अब अगर हम इसको देखें तो एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो α2 = α1 + थीटा, या थीटा आ गया α2 - α1। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन का tan थीटा ले लें तो tan थीटा आ गया 10 α2 - α1। तो ये बन गया tan थीटा tan α2 - tan α1 अपॉन 1 + tan α2 tan α1। तो tan थीटा आ गया m2 - m1 अपॉन, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा m2, इसकी जगह पर m1। मीन्स tan α2 की जगह पर हमने m2 लिख दिया और tan α1 की जगह पर m1। तो ये आ गया दो रेखाओं के बीच का कोण जो है tan थीटा m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा tan इनवर्स m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। अब इसी में हम लोग कुछ एक दो चीज़ें और देखते हैं कि क्या इससे प्राप्त हो सकता है। तो मान लिया कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, इफ बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो रेखाएं एक दूसरे के अगर लंबवत होगी तो क्या होगा, सीधी सी मीनिंग है, रेखाएं कुछ इस प्रकार की होगी। सपोज ये L1 रेखा है और ये L2, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया 90। तो जो हमारा सूत्र था tan थीटा बराबर m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90। तो ये हो गया tan 90 होता है इन्फिनिटी। तो ये क्या बना, इनफाइनाइट = m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो अब इसको इन्फिनिटी बनाना, ये चीज़ इन्फिनिटी कब बनेगी, जब लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी तो राइट हैंड भी इन्फिनिटी होगी। जब ये पोर्शन कितना हो जाएगा 0 के इक्वल, या 1 + m1 m2 = 0, तो m1 m2 = -1। यानी कि अगर आपको दो रेखाओं को लंबवत सिद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल कर देंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं कि m1 = -1 m2। या इसकी एक एप्लीकेशन और भी हो सकती है कि अगर आपको दो रेखाएं दी गई है, मान लिया एक रेखा का स्लोप m है और अगर दूसरी इसके लंबवत है, सपोज ये रेखा जो है इसका स्लोप m है और आपको इसका स्लोप पता करना है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन के हिसाब से इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/m। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग आगे पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, जो भी कोनिक सेक्शन है उसमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को ड्राइव करने में करते हैं, स्लोप की कंडीशन का। अब इसी में एक अगली कंडीशन देखते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल में तो सिंपल है, पैरेलल जब होंगी एंगल आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री यही कहेंगे। तो उस केस में आपका जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा 0 के इक्वल। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो tan थीटा = m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। ये हो गया 0, तो m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। अब इसकी कंडीशन को समझते हैं। इस केस में 0 होना है
तो एक कंडीशन तो ये आएगी कि m1 m2 डज नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 हो गया तो ये कितना हो गया 0, तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, अपर पार्ट या जिसको कहें न्यूमरेटर वो कितना होना चाहिए 0 के इक्वल। तो m2 इज इक्वल टू m1। तो ये होगी दो रेखाओं के पैरेलल होने की कंडीशन।